दोस्तों निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 19,000 20,000 का जो लेवल है वो अभी उसके कगार पे निफ्टी खड़ी है। इतना ही नहीं, स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे वो भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। दोस्तों इंडेक्स ने ऐसी रैली दिखाई ना, वैसी ही रैली या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ स्टॉक ने हमें रैली दिखाई है। नियर अबाउट पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कुछ स्टॉक ने यहाँ पे दिए हैं और हमारी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे जाके बाय किया है और वहाँ पे वो ट्रैप हो गए। जी हाँ दोस्तों, ट्रैप हो गए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ये वो स्टॉक जो है वो कितना भी फंडामेंटली अच्छा क्यों ना हो, उसके प्रॉफिट कितने भी बढ़िया तरीके से ग्रो होते हो ना हो, उसका प्रोमोटर जो है वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसके साथ साथ वो इंडस्ट्री जो है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो स्टॉक तभी अच्छा है जब वो अंडर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यू पे हमें मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर अंडर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यू पे नहीं है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे हम फंस सकते हैं और उसके बाद में वो स्टॉक जो है यहाँ पे करेक्शन दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें जब भी बाय करना है तो या तो यहाँ बाय करना है या फिर यहाँ बाय करना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बाय करना है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसे 5 स्टॉक जो कि हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। ये बहुत अंडर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यू पे हमें अवेलेबल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वो गिरने का रीज़न जो है या तो एक्सटर्नल है या तो वो बहुत भागे है और उसके वजह से जो है वो करेक्शन हुआ है वो है। और दूसरी बात, ये सभी स्टॉक जो है वो फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और सभी पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगता है। सो देखते हैं कौन से वो स्टॉक। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। देख सकते हैं हम 400 पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में 139% के रिटर्न है। और टॉप की बात की जाए दोस्तों तो 251% के रिटर्न एक साल में बना के दिए है। दोस्तों कुछ कंपनियां जो है वो 5-5 साल में पैसा डबल नहीं करती है, इस कंपनी ने 1 ईयर में 251% के रिटर्न दिए है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, वो हम आने वाला इसको पॉलीकैप भी कह सकते हैं कि जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है आने वाला पॉलीकैप भी कह सकते हैं। और डिस्लेमर, ये श्योर जो दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में भी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 251% के रिटर्न टॉप से दिए, लेकिन अभी ये गिरा कितना है दोस्तों, 33% अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये 33% के डिस्काउंट पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है। मैंने जब ये मुझे इस यहाँ पे 200% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए थे, 200% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए थे, तब भी मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मुझे पता है मेरा विजन जो है वो लॉन्ग टर्म का है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया इसमें, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया हूँ। मुझे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे क्या करना है, लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करनी है। जी हाँ दोस्तों, और मेरे साथ साथ मेरी कम्युनिटी जो भी है वो भी लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करे, ये मेरा सपना है। मैं उनको साथ में लेके जाना चाहता हूँ। दोस्तों ये कंपनी जो है ना, मैंने जैसे कि कहा आने वाला पॉलीकैप है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स देखेंगे कि कैसे है इस कंपनी के, लेट्स सी। दोस्तों ये डायनामिक केबल के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात की जाए तो 881 करोड़ का मार्केट कैप है। वो कंपनी जो है वो मार्केट माइक्रो कैप है, लेकिन अगर जैसे ही वो डबल हो गई थी वहाँ पे एक स्मॉल कैप में चले गई थी। ऐसा ये छोटे कंपनियों के बारे में होता रहता है। ROC और ROE देखिए दोस्तों, 24 और 19, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद में PEG रेशियो देखिए दोस्तों, 0.81। जैसे ही वो डबल हो गया था ना, 200% के रिटर्न जब इस कंपनी ने दिए थे ना, तो ये कंपनी ये PEG रेशियो है जो नियर अबाउट 1.5 पे चला गया था, जो कि अभी वो करेक्शन पे आ गया है। उसी वजह से अच्छी तरह से यहाँ पे फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी, मैनेजेबल डेप्ट इस कंपनी के ऊपर है। और उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 33% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद में दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 75% की, बहुत बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग के साथ ये कंपनी चल रही है। अनदर वन प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मैंने बताया ना दोस्तों, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है तो बढ़िया साइन है। हमें देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था 44 तक, कहीं पे हमें यहाँ पे ये दिख रही है कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट बना रही है। सो दोस्तों बढ़िया कंपनी है, ज़रूर स्टडी कीजिए, जो कि हमें 33% के डिस्काउंट पे भी मिल रही है। देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी केसॉल इंडिया लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहे हैं 1070 पे। और पिछले एक साल में कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 156% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए।
और टॉप की बात की जाए तो 239% के रिटर्न। यानी सिमिलर जैसे हमने पहले देखा लाइक डायनामिक, इस कंपनी ने भी हमें क्या किया है, जहाँ से टॉप से 250% के नियर अबाउट रिटर्न दिया है। तो सेम किस्सा जो है वो केसॉल के बारे में भी हुआ, जो है वो रैली दिखाना चालू किया, 239% के रिटर्न, यहाँ पे हाई और उसके बाद में करेक्शन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों करेक्शन कितना है, यहाँ पे करेक्शन नियर अबाउट 25% का करेक्शन अभी इस कंपनी में हमें मिल रहा है। तो ये क्या वजह होगी इसकी दोस्तों, ये कोई भी कंपनी जो है वो अगर इतना भागती है ना तो ज़रूर वो करेक्शन दिखाएगी। कोई भी दुनिया का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक है, अगर कोई भी कंपनी इतना रैली दिखाएगी तो ज़रूर वो नीचे आएगी, क्योंकि हर कोई जो है वो इन्वेस्टर नहीं होता है, कोई जो है स्विंग ट्रेडर होता है, इंट्राडे होता है, वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करते हैं और ऑब्वियसली जब प्रॉफिट बुक होता है तो शेयर नीचे आता है। तो इसी वजह से जो है वो कंपनी जो है वो स्टॉक जो है वो नीचे आया। अगर इसके रिजल्ट देखें दोस्तों, फिनोमिनस क्वार्टरली रिजल्ट है, सभी आईटी कंपनियों ने इस क्वार्टर में अच्छा नहीं किया है, इंक्लूडिंग टीसीएस, इंफोसिस, उसके बाद में एलएनटी, इंफोटेक, ये कोई भी कंपनी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इस कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिखाया है। उसकी और एक बात, ये जो है वो पहली कंपनी जो है वो एसएमए में लिस्टेड थी, एसएमए में लिस्टेड थी, लॉट में मिलती थी। अभी जो है वो ये कंपनी छूट के अभी बीएससी में हमारे नॉर्मल ट्रेड पे आ गई है। और दोस्तों उसके पूरे रिटर्न देखेंगे ना, बहुत बढ़िया रिटर्न है। लेट्स सी, देखिए दोस्तों ये है केसॉल इंडिया के पूरे रिटर्न्स, जैसे कि गूगल पे ये डाटा है जो तो अवेलेबल नहीं है, 1070, और देख सकते हैं यहाँ पे 7913% के रिटर्न्स एसएमए प्लेटफॉर्म और बीएससी प्लेटफॉर्म दोनों का मिला के। कहाँ से, यानी 2020 में ये शेयर का प्राइस था 13 रुपीज़, अभी चला गया है 1017 रुपीज़। सो बहुत बढ़िया रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को दिए है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स सही में इसको जस्टिफाई करते हैं क्या, लेट्स सी। सो देखिए दोस्तों केसॉल इंडिया लिमिटेड मार्केट कैप कितना है, 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी और आरओई देखिए 171, 121, जहाँ पे 20 का बेस है ना दोस्तों, यहाँ पे 170 और 128 यहाँ पे आरओसी और आरओई चल रहा है। डेप्ट इक्विटी जीरो, कुछ भी डेप्ट नहीं है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 87 और 234% की प्रॉफिट ग्रोथ हर साल कंपनी की है। उसके बाद में पीजी रेशियो देखिए, यहाँ पे अगर 100% के रिटर्न देने के बाद में ये कंपनी अगर 0.19 के पीजी पे है तो बहुत ही बढ़िया साइन माना जाता है दोस्तों, बहुत ही फिनोमिनस फंडामेंटल्स है। उसके बाद में यहाँ पे मैं प्रॉफिट भी दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे कंपनी का हर साल, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद में इनिशियल तो कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन बाद में कंपनी ने जो चालू किया है 1, 8, 15, 25, 29, बढ़िया है ना। दोस्तों ज़रूर स्टडी कीजिए केसॉल इंडिया के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है ना इस वीडियो से और इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो देखते हैं हमारी तीसरी कंपनी कौन सी है, लेट्स सी। दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्वेस्टर की बहुत बढ़िया पसंद। दोस्तों यहाँ पे मुझे कमेंट में क्वेश्चन आया थी कि सर इसमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली शेयर जो है यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर हमें सेल करके निकल जाना चाहिए। सो देखिए दोस्तों ये शेयर जो है वो गिर क्यों रहा है, इसका रीज़न देखिए, तो भी उसके बारे में सोचिए। और रिटर्न की बात की जाए तो पिछले एक साल में नियर अबाउट 74% के रिटर्न हमें टॉप से दिए हैं। कहाँ से, यहाँ से टॉप से कितने परसेंट के, 74% के रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पे करेक्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो नियर अबाउट 20% के करेक्शन पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये करेक्शन क्यों हुआ, और ये करेक्शन स्पेशली तब हुआ जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट लगे। मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली बता दिया कि यहाँ पे हम जो इसका जो प्रिडिक्शन बताया था पूरे ईयर का वो 20% जो वो डाउन कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो 20% डाउन हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने प्रिडिक्शन पहले किया था वो ज़्यादा था, उसके बाद में भी कम कर दिया। सो दोस्तों मुझे ये लगता है कि मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे साथ ये चीज़ें शेयर कर रही है कि हाँ भाई हमने इतना प्रिडिक्शन रखा था, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। सो हम जो है 20% यहाँ पे डाउन कर रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो ऑब्वियसली जब ईयर एंड हो गया होता तो हमें पता चल जाता कि ये जो है इन्होंने जो है अपना टारगेट मीट नहीं किया, तो तभी वो शेयर गिरने वाला था। तो उससे अच्छा है कि मैनेजमेंट खुद कह रहा है भाई
हाँ ये होने वाला है, लेकिन ये भी कहा है कि ये जो है ये सब चीज़ें जो है कब तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो दोस्तों अगर आपके पास है तो ज़रूर बने रहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। उसके फंडामेंटल्स देखिए, उसके बाद में ये करिए, क्योंकि ये कंपनी जो है ना दोस्तों कहाँ पे नहीं है, ये कंपनी जो है वो क्लीन एनर्जी में, वो कंपनी जो है डिफेंस में, ये कंपनी जो है एरोस्पेस में, ये सभी जो है इमर्जिंग सेक्टर है, आने वाले जो है आने वाला फ्यूचर है ये, तो ज़रूर बने रहिए और फंडामेंटल्स देखिए। दोस्तों ये यमटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,800 करोड़ के मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROC ROE देखिए 22 और 18, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.38, यानी अगर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है ना दोस्तों जो कि डिफेंस के लिए काम करती है, उसके लिए अगर डेब्ट टू इक्विटी जो अगर 1 से भी कम है तो भी अच्छा माना जाता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी मैनेज हो रही है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 30 और 80, बहुत बढ़िया, अपने पेयर कंपटीशन जो है उससे भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद में PE रेशियो देखिए 0.83, यानी अंडर वैल्यूड है ये कंपनी, जो कि मैंने बताया था बहुत भाग रही थी। उसके बाद में वो डाउनफॉल जैसे ही 20% आया वो बिलो 1 के नीचे आ गया है। दोस्तों बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, ज़रूर स्टडी कीजिए और बने रहिए। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रही है 541 पे, और पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों 585% के रिटर्न दिए हैं। और अगर टॉप की बात की जाए ना पिछले 5 साल के, तो 764% के रिटर्न 5 साल में दिए, यानी अपने पैसे को कितना किया है दोस्तों, 7x किया है इस कंपनी ने, बहुत बढ़िया कंपनी है। उसके बाद में करेक्शन की बात की जाए तो करेक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन की बात की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना करेक्शन है इस कंपनी में, देखिए नियर अबाउट 24% का करेक्शन अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये जानने के लिए हम उसके वेबसाइट पे जाएंगे, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, फूड एंड बेवरेज में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइस, उसके बाद में ईस्टर्न मिक्सेस, जूस, जाम्स, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में पर्सनल केयर की बात की जाए तो शैम्पू हो गए, हेयर ऑयल हो गया, हेयर जेल हो गया, उसके बाद में सोप हो गया, ये प्रोवाइड स्किन केयर जो है बॉडी लोशन वगैरह ये भी करती है। उसके बाद में मेकअप के लिए जो इक्विपमेंट ये लगता है, लिपस्टिक कलर, ये सब बनाती है। उसके बाद में इतना ही नहीं, फुटवेयर, मेंस फुटवेयर, स्पोर्ट्स शूज़, ये सभी प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बनाती है, यानी FMCG में है, उसके बाद में शूज़ में भी है, पर्सनल केयर में भी है, ये सभी इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है आगे इतना बड़ा बना है, वो ये कंपनी जो है वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है, और वहाँ तक जाने का दमखम रखती है ये कंपनी। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है, लेट्स सी। दोस्तों ये हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ROC और ROE देखेंगे तो दोस्तों कोई भी FMCG कंपनी देखते हैं तो अगर 20 के नियर अबाउट है, यहाँ पे 80 और 21 दिख रहा है, तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों डेब्ट इक्विटी जो है 1.37 लियर, ये जो है थोड़ा सा केयरेबल है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो नियर अबाउट 65% की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो आगे जाके बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक कौन सा है, लेट्स गो। दोस्तों ये हमारा आखिरी स्टॉक राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो कि ट्रेड कर रहा है 742 पे, और पिछले 5 साल में 1800% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। यानी हमारे अगर 1 लाख है तो उसको उसने 18 to 19 लाख बनाया है, तो रिटर्न इतने आए हैं। तो इसका फॉल क्यों हुआ है दोस्तों, अगर यहाँ से टॉप की बात की जाए ना 3300% के रिटर्न दिए इसने, यानी 1 लाख को 33 लाख, फिर भी ये स्टॉक गिरा क्यों है देखें। तो यहाँ पे करेक्शन की बात की जाए ना दोस्तों, तो करेक्शन देखिए कितना बड़ा करेक्शन इसमें आया है, देखेंगे तो नियर अबाउट 43% का करेक्शन है। अगर इतना भागती है और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर जो वो ट्रैप हो गए हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों इसका कोई भी अगर स्टॉक हमें गिरता है, अगर हम ट्रैप होते हैं, तो उसको पूछना है वाई, क्यों गिरा है ये। जब भी मैंने इसके जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने कहा कि वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में यहाँ पे हम तो कंटिन्यूसली अप जा रहे हैं, लेकिन जो इनका मेन प्रोजेक्ट जो है वो थाईलैंड में है, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री जो है, यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, वहाँ का जो पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो डाउन हो गया है।
उसके वजह से ऑटोमोटिव सेक्टर का जो सेल है वो डाउन हुआ है। और ये क्या करती है कंपनी, ये कंपनी करती है जो टायर बनते हैं ना दोस्तों, उसमें जो वायर लगती है ना, बीड वायर, वो बनाने का काम ये कंपनी करती है, और उसी वजह से इसका सेल डाउन है। सो ये तो है शॉर्ट टर्म के लिए है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए विजन तो क्लियर है, आगे जाके जो वो स्टॉक रैली दिखाने वाला है। दोस्तों देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है, लेट्स सी। दोस्तों देखिए, राजरत्न ग्लोबल्स वायर लिमिटेड, मार्केट कैप की बात की जाए तो 3700 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROCE और ROE देखिए दोस्तों 27 और 26, यानी इतना अगर सेल्स कम हुआ है फिर भी यहाँ पे कंपनी ने ROCE और ROE जो है वो बना के रखा है, मेंटेन रखा है। डेप्ट इक्विटी 0.5, यानी मैनेजेबल डेप्ट जो है इस कंपनी के ऊपर है। यहाँ पे देखिए सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे 45% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल अभी भी कंपनी के जो है वो कमा रही है। उसके बाद में PEG रेशियो देखिए, इतना होने के बाद में भी 1.14 का PEG है, यानी देख सकते हैं हम कितना बड़ा रैली उसने दिखाया था। और अभी जो है 1 और 1.5 तक तो चल जाता है दोस्तों, और 1.14 यानी अभी जो है ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यू पे आया है। कहाँ पे, एक फेयर वैल्यू पे आया है। या फेयर वैल्यू पे मतलब वो कंसोलिडेटेड फेस में देख रहे हैं हम, वो जो बॉक्स है उसके ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन जब भी वो जाएगा तो रैली दिखाना शुरू करेगा और ज़रूर ऊपर जाएगा। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 65 की। दोस्तों ये 5 स्टॉक में से आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, अगर है तो आपने क्या किया है, उसको अक्यूमुलेट किया है, उसको होल्ड किया है, या फिर उसको सेल आउट किया है। सो बताना मत भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।